सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे और सकुशल होंगे, ठीक होंगे। मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर, तमकुही रास्ते। हमारा संपर्क नंबर है 9891915431। पूजा पाठ से रिलेटेड किसी भी तरह का समस्या है तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं हमसे। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं संतोष की साधना। यानी अगर संतोष है आपको किसी भी चीज़ में तो वही आपका साधना बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे वशिष्ठ ऋषि थे, उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ राजगुरु के रूप में अपना संतोष स्वीकार किया था। उसी में उन्हें संतोष था। जैसे एक गुरु का दायरा होता है जो अपने शिष्य के साथ एक दायरे में रख करके उन्हें शिक्षा देता है और ज्ञान बांटता है। उसी तरह से किसी भी वस्तु में अगर हमें संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तो उसी को हम साधना के रूप में देख करके उसे स्वीकार करके हम अपने कर्तव्य में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा जो अभी बताने का तात्पर्य है, ये ईश्वर के प्रति संतोष की साधना। हम किस तरह से अपनी संतोष करने के साथ ही साथ ईश्वर के प्रति अपने प्रेम भाव प्रकट करें, उसी के बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को और समझने को मिलेगी, इसलिए रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें। संतोष ही परम सुख है, यह मंत्र भूल जाने पर ही मनुष्य दुख के शासन से पीड़ित होता है। जैसे कि अगर आपके पास संतोष है कि हमें इतने में ही संतोष कर लेना चाहिए, अगर इस बात को आप भूल जा रहे हैं, आपकी इच्छा कई गुना बढ़ जा रही है। जैसे आज के डेट में हर व्यक्ति हर किसी का इच्छा बढ़ते जा रही है, चाहे रुपए पैसे से लेकर के हो, सुख साधन से लेकर के हो, हर चीज़ में उसकी इच्छा चौगुनी बढ़ते जा रही है। किसी के पास 100 रुपये है तो 500 की लालसा करता है, जिसके पास 500 है वो 5000 की लालसा करता है। तो उस तरह से उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, उसको संतोष और तृप्ति नहीं मिल पा रही है। इंसान कमाते कमाते और पैसे के लालच में पड़ते पड़ते खत्म हो जा रहा है, लेकिन उसकी लालच खत्म नहीं हो रही है, यानी उसे संतोष की प्राप्ति नहीं हो रहा है। इस वजह से वही उसका दुख का कारण बन जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप ले लें, डॉक्टर का जॉब करता है तो 10,000 रुपये मिनिमम अगर उसकी सैलरी होती है तो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता है, जिसे उसे पार्ट टाइम में 10,000 रुपये और इनकम हो जाती है। फिर भी उसको कम पड़ता है तो और चीज़ें वो बढ़ाने के लिए सोचता है कि ताकि हमें और इनकम लगे, यानी उसे संतुष्टि नहीं मिलता है, पैसे का भूखा रहता है, उसकी पेट नहीं भरती है पैसे से। और अपने आप को इतना बिजी कर लेता है जिसे उसे सोने का, बैठने का या कुछ करने का मौका नहीं मिलता है, और वो आराम भी नहीं कर पाता है, जिससे उसे कई दुखों का और कई बीमारियों का खुद उसको सामना करना पड़ता है। तो सेम यही होता है दुख का कारण। आज जो कुछ तुम्हें प्राप्त है या जो कुछ तुम्हारे सामने है, वह सभी फीका प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई वस्तु है, मिट्टी का वस्तु मान लीजिए, या हमारा अपना खुद का मकान मान लीजिए, या आपका अपना खुद का मकान मान लीजिए, आप उसको अपना समझते हैं और उसी में रह रहे हैं,
लेकिन वो फिर भी आपका नहीं है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको मान रहे हैं कि हाँ ये हमारा अपना है, जो कि वो आपका वास्तविक नहीं है, वो आपका नहीं है। आपके बाद आपके बच्चों का हो जाएगा, आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों का हो जाएगा, जो कि वो अस्थाई नहीं है और सच्चाई भी नहीं है। लेकिन इस बात का आपका आत्मा, शरीर, मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो आपका नहीं है। हमेशा आप उसी पे लगे रहते हैं, ये चीज़ मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जो कि वो आपका है ही नहीं। और उसी की वजह से आप फीके पड़ने लगते हैं और जो है जब उतने से संतोष नहीं होता है, तब उससे अधिक प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रबल प्रयत्न करना पड़ता है। सही बात है। जब उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलता है कि हाँ ये हमारा नहीं है, आप उस चीज़ पे बैठे रह जाते हैं कि नहीं ये हमारा है, और उसमें भी आपको संतोष नहीं होता है, संतुष्टि नहीं मिलती है, तो आप और पाने के लिए, यानी और बढ़ाने के लिए, जैसे एक मकान है तो 4 मकान बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न करने लगते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं और कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिसके वजह से आप पाप के भागी भी हो जाते हैं। लालच भी आपकी बढ़ जाती है, जिसे आपको अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और जो है आप उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि असंतोष के कारण वर्तमान में मिली हुई वस्तु फीकी और भविष्य की वस्तु मधुर और सुंदर दिख पड़ती है। सही बात है। अगर हमारे घर में जैसे मान लीजिए एक चारपाई है, तो हम सोचेंगे हमारे पास एक और चारपाई हो जाती तो कितना अच्छी होती है। तो ये हमारी भविष्य की सोच हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में तो हमारे पास एक चारपाई तो है ही, लेकिन एक और हो जाती तो ये हमारी भविष्य की हो गई कि भविष्य में अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए कितना बेहतर होता। ये मधुर और सुंदर जान पड़ता है। संसार को प्रत्येक वस्तु दूर से देखने पर जितनी पवित्र, सुंदर और मधुर लगती है, उतने ही निकट से ग्रहण करने में नहीं रह जाती। सुंदर वस्तु का उपभोग करते ही उसको जो है उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक पुरानी चौकी रखी जाए और एक नई चौकी रखी जाए, तो पुरानी चौकी नई चौकी के सामने फीकी पड़ती है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में जो है होता है, नई वस्तु आपको हमेशा सुंदर दिखेगी और पुरानी वस्तु आपको फीकी नजर आएगी। इसमें कई तरह की बात है। जैसे गृहस्थ का ले लीजिए, अगर आपका गृहस्थ जीवन है तो आपका परिवार जिसके साथ आप गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, अगर उसके सामने अगर आपकी साली आ जाए या कोई ऐसी स्त्री दिख जाए, तो आपको अपनी स्त्री फीकी लगेगी और वो चाहे जैसी भी हो, वो आपको सुंदर और मधुर दिखाई देगी। ठीक वैसे ही है कि नई चीज़ें हमेशा सुंदर और अच्छी दिखती है। जो कुछ भी जितनी मात्रा में तुम्हारे पास है, जब तक उतने में ही तुम्हें संतोष न होगा, तब तक तुम अपने चाहे जितना भी अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा प्राप्त करते रहो, तुष्टि तथा तृप्ति नहीं हो सकती। आपके पास चाहे अगर आपके पास जो वस्तु है, वाकई में अगर आपको संतोष नहीं मिल रहा है उन वस्तुओं से, आप उससे ज़्यादा की चाहत रखते हैं, तो आपके पास चाहे जितनी ज़्यादा आ जाए, आपको उसमें भी तृप्ति नहीं मिलेगी, संतोष आपको प्राप्त नहीं होगा। मन के साथ लगा हुआ यह तृष्णा रूपी भयानक भस्मक रोग है, जिसकी पूर्ति जितनी
ही अधिकता से करो, उतनी ही उसकी भुक्षा बढ़ती जाती है, यानी भूख बढ़ती जाती है। अगर आपकी मन चंचल है, नहीं मान रहा है आपके तरफ, आपका मन आगे बढ़ रहा है कि हमारे पास ये भी चीज़ें हो, ये भी चीज़ें हो, तो आपका मन जो है संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास जितने भी वस्तु आ जाए आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतोष प्राप्त नहीं होगा। यह रोग अज्ञानता की ही संसार में बढ़ता और पोषित होता है। आपके अज्ञान के कारण, आपके अंदर जो अज्ञानता है, अज्ञान है, उसके कारण ही ये पोषित होता है और बढ़ता ही जाता है। यथार्थ ज्ञान के साम्राज्य में दूरदर्शिता के द्वारा यह रोग पहचाना जा सकता है। और संतोष रूपी महौषधि से ही इसकी निवृत्ति होती है। जब तक तुम इस तृष्णा रूपी रोग से ग्रस्त हो, तब तक तुम अच्छी से अच्छी, अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त सुंदर वस्तुओं का अपने उपभोग में ला करके व्यर्थ ही करते रहोगे। अगर इंसान जो है संतुष्टि का भाव नहीं रखता है, तो जितनी भी वस्तुएं जो है उसके पास आएगी, उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा, और जो है अनेक तरह का वस्तुओं अपने पास उपयोग में आने के बाद भी ला करके भी व्यर्थ ही करते रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चे को चाहे जितना भी खिलौना दे दीजिए, वो जो है उन खिलौनों से संतुष्ट नहीं होता है। वैसे ही मानव जीवन में ऐसे देखने को आज की डेट में सबसे ज़्यादा आपको मिलती है। इसलिए जितना हो, जो हो, उसी में संतोष करना चाहिए और उसी में संतोष करके जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यह तृष्णा रूपी रोग तुम्हारे अज्ञान और अदूरदर्शिता के कारण ही पीछे पड़ा हुआ है। जिस शक्ति के द्वारा तुम अज्ञान भूमि में अदृश्य दर्शन बन करके विचर रहे हो, उसी शक्ति से तुम जो है सद्ज्ञान के साम्राज्य रूपी प्रवेश कर दूरदर्शिता से इस भयानक रोग से को जो है देखो और संतोष के द्वारा इसे सदा के लिए मिटा दो। संतोष करना इंसान के अपने हाथ में है, क्योंकि जिस ईश्वर ने आपको इस धरती पे भेजा है, अगर उसके तरफ आप आराधना और जाप में लग जाते हैं और उसकी साधना करते हैं, तो उसकी ऐसी कृपा होगी कि आपके ऊपर ज्ञान की भी वर्षा होगी और आपको संतोष की भाव आपके अंदर अकस्मात आने लगेंगे। जब तुम संतोष का सेवन करने लगोगे, तब तुम्हें उतने में ही तृप्ति और तुष्टि प्राप्त होगी जितना तुम्हें सुलभतापूर्वक प्राप्त है। जब आप ईश्वर की साधना और ईश्वर पे भरोसा करना और विश्वास रखना शुरू कर देंगे और अपनी साधना में तत्पर बढ़ने लगेंगे, तो आपको वस्तुओं के साथ साथ आपको संतोष भी प्राप्त होगा और आप उसी ज़रूरत के हिसाब से संतोष भी कर पाएंगे, और उससे जो है आपको ज्ञान की भी वृद्धि प्राप्त होगी। जो भी अज्ञानी और अदृदर्शी हैं, वे ही धन और सांसारिक पदार्थों का सुख शांति खोजते हैं और अधिक से अधिक प्राप्त लोभ, मोह, अभिमान और क्रोध आदि दृष्टि दुर्विकारों का अपने जो है आपको प्रभावित पाते हैं। केवल संतोष धारण करने वाले बुद्धिमान पुरुष ही ऐसे हैं जो सांसारिक पदार्थों के लोभी, मोही और अभिमानी
मनुष्य के दुर्दशा अच्छी तरह से देख पाते हैं। इसलिए वे दरिद्र नहीं होते हैं और अधिक से अधिक संचय करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं और न भारवाही बन करके पराधीनता का बोझ ढोते रहते हैं। जैसे कि अगर आप ईश्वर का साधना करते हैं और ईश्वर को भजते हैं तो आपको संतोष रखने का और जो है सुखी जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन अगर आप लोभ मोह क्रोध इत्यादि रखते हैं और जो है आप सांसारिक जीवन में चाहत आपकी अधिक बढ़ी हुई है तो आपके पास जितना भी वस्तु आ जाए आपको उसे संतोष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ईश्वर का हमें सदा मनन करना चाहिए और ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। जो कुछ भी परवश है उसके प्रति तुम्हें संतोष ही करना चाहिए, परंतु जो स्वयं वश हैं जिनकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, स्वयं वश वस्तुओं को प्राप्ति में स्वाधीनता रहती है। जो तुम्हें अधिकार में और तुमसे उत्पन्न हुआ है वह स्वतः ही अपने आप में अतिरिक्त है। कुछ भी है वह परवश है। सारे आदि सांसारिक पदार्थों और संबंधियों में न तुम्हारा अधिकार है और न वे तुमसे उत्पन्न हुए हैं। केवल माना हुआ अधिकार है या संबंध है। इसलिए इनके संयोग और वियोग संतोष रखना तुम्हारी बुद्धिमता है। जैसे आप मान लीजिए आपका जन्माया हुआ पुत्र हुआ, आपने उसे जन्माया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और उसे आप मान करके चल रहे हैं कि ये हमारा अपना है, तो वो भी आपका अपना नहीं है। जिस दिन इस बात को आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा उस दिन आपको संतोष करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर का भजन भी आपको अच्छा लगने लगेगा और आप संतोष रूपी नाव पे बैठ करके जीवन को आराम से अपना व्यतीत करते हुए जो है अपने परम धाम को जा सकते हैं। संतोष ही योग मार्ग है, मार्ग में जाता है और असंतोषी भोग मार्ग में घूमता रहता है। जिसके अंतर संतोष रहता है वो जो है योग मार्ग से होता हुआ विचरण करता है और जिसके अंदर संतोष नहीं है वह भोग मार्ग में घूमता रहता है। संतोषी समस्त सांसारिक इच्छाओं का निवृत्ति में अस्थायी शांति देखता है। असंतोषी इच्छाओं के निवृत्त स्थायी शांति देखता है और असंतोषी अनेक इच्छाओं के पूर्ति में सुख मानता है। जैसे संतोष वाला व्यक्ति जिसके अंदर संतोष है वह समस्त संसार में इच्छाओं से निवृत्त होता है, स्थायी शांति देखता है, यानी उसे स्थायी शांति नजर आती है। और जो असंतोषी व्यक्ति होते हैं उनको अनेक इच्छाओं के पूर्ति में भी वह अपने आप को सुख देखते हैं। जैसे सबरी की बात करें तो सबरी जो है सिर्फ राम जी के अलावा और किसी में उसको संतोष प्राप्त नहीं था। वही यहाँ देखा जाए तो राजा बाली या रावण, उनके पास अनेक चीज़ें होते हुए भी उनको संतोष प्राप्त नहीं था। इनके पास जो भी चीज़ें आती थी फिर भी इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती थी। इसके प्रत्येक सुख का अंत दुख में ही होता रहता है और संतोषी शांति पाता है, असंतोषी दुख ही दुख के बंधन में विवश रहता है। सच्चा संतोषी समुद्र को की तरह उदार होता है और असंतोषी सदा दरिद्र बना रहता है। संतोषी पुरुष संत पद को प्राप्त होता है और जब वह जो है
उसके बाद कुछ नहीं रह जाता है, तब वह परम प्रभु की धन्यवाद देता है, और जब उसके पास कुछ होता है तब उदारतापूर्वक अभावग्रस्त लोगों की सेवा करता है। संतोष पुरुष अधिक आपत्ति आने पर उसी तरह प्रसन्न होता है जिस तरह से भोगसक्त लोभी संपत्ति पा करके भी फूला नहीं समाता है। जब कभी तुम्हें बहुत अधिक दुख और दिख पड़े तब संतोष और धैर्य धारण करो। यह सोच लो कि ऐसा कोई भी दुख नहीं जिससे अधिक दुख न हो। उसके अभाव का जो है ज्ञान होता है। यही उत्पत्ति और विचार वाली वस्तु चिंता मात्र स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का अभाव ज्ञान होता है। इसलिए अपने से भिन्न कभी भी अभाव और विनाश की वस्तु हैं और वे स्वात्मा में संतुष्ट हैं। वही योगानुभव में संतोष और इच्छा निवृत्त दर्शन करता है। तुम नित्य एक रस आनंद स्वरूप और चित्त सत्ता को जानो। उसके अनंत ऐश्वर्य और साधु वर्यक सर्वत्र अनुभव करो। तुम्हें यह कहीं भी असंतोष न होगा। यह भी ध्यान रखो कि परमार्थ के पथ में चलते हुए धर्म पालन साधन और संयम में कभी भी संतोष न करो। आराध्य प्रभु के स्मरण चिंतन और ध्यान में संतोष का प्रपंच में न उलझे रहो, अपितु संसारिक लाभ और सुख भोग संतोष करो। ऐसा करने से परमार्थ प्रथम में शांति लाभ सफल हो सकोगे। ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता में भी सभी को बताए हैं। और गीता अगर आपके घर में है तो आपके अंदर उसका डेली पाठ करने से या पढ़ करके समझने से आपको जीवन का जो है एक एक सच्चाई और एक एक सत्य चीज़ें पता चलेगी और आप संसार के जीवन में कई ऐसे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और जो है अपने जीवन को जो है धन्य बना सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। जो है साथ ही साथ ओम नमः भगवते वासुदेवाय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार। चलते चलते जो है एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।